वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने हूँ मैं, और कोरोना महामारी के बीच में से आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए रुक करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। पहली खबर है, जलवायु परिवर्तन पर कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? जलवायु परिवर्तन पर कानून, जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन पर, या यूँ कहें कि वित्तीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन पर कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। याद रखना, जलवायु परिवर्तन पर वित्तीय क्षेत्र का बैंकिंग संस्थाएं हैं या और भी जो भी व्यापारिक और व्यावसायिक संस्थाएं जिनका संबंध वित्तीय क्षेत्र से है, उनका जलवायु परिवर्तन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर कानून बनाया है न्यूजीलैंड ने। और इसका मतलब क्या है कि इन संस्थाओं को, वित्तीय क्षेत्र से रिलेटेड सभी संस्थाओं को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी कि इनका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा है, जलवायु पर क्या परिवर्तन हुआ है। ये कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो जानते हैं इसकी पीएम है इसकी जैसिंडा अर्डेन। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डेन। कैपिटल है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो न्यूजीलैंड के पीएम है जैसिंडा अर्डेन, कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है यहाँ की डॉलर। जलवायु परिवर्तन पर कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। सन 2019 में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला पहला देश बन गया था ब्रिटेन। जलवायु आपातकाल, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलवायु आपातकाल लागू करने वाला पहला देश था ब्रिटेन, लेकिन जलवायु परिवर्तन पर कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। आपातकाल लागू किया था ब्रिटेन ने, लेकिन कानून बनाने वाला पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। याद रखें। दूसरी मुख्य खबर है, भारतीय वेटलिफ्टर जिन्होंने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय वेटलिफ्टर, ऐसी कौन सी वेटलिफ्टर हैं अपनी जिन्होंने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? भारतीय वेटलिफ्टर हैं मीराबाई चानू। जानी पहचानी वेटलिफ्टर हैं मीराबाई चानू। इन्होंने ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 21st कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें भारत को पहला गोल्ड दिलाया था मीराबाई चानू ने। भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाली थी मीराबाई चानू। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटलिफ्टर हैं अपनी। और इन्हें 2018 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था विराट कोहली के साथ। याद रखना, मीराबाई चानू को 2018 में भारत के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मीराबाई चानू, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितने किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? 119 किलोग्राम। पहले का रिकॉर्ड था 118 किलोग्राम का। रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने इतना नया कीर्तिमान बनाया है। और किसमें? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। याद रखें, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है मीराबाई चानू ने। याद रखना, मीराबाई चानू जिन्हें 2018 में ही भारत के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। कब मिला था? 2018 में। किसके साथ? विराट कोहली के साथ। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, जिससे इनको 2018 में नवाजा गया विराट कोहली के साथ।
तो मीराबाई चानू, जिन्होंने 119 किलोग्राम का भार उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, याद रखें। तीसरी मुख्य खबर है मैकडोनाल्ड इंडिया। मैकडोनाल्ड्स इंडिया, अब अच्छा लगा होगा पढ़ने में, बहुत अच्छा नाम लिख दिया मैंने, मैकडोनाल्ड इंडिया या MC डोनाल्ड इंडिया। क्या है मैकडोनाल्ड इंडिया? वही बर्गर वाला, है ना, मैकडोनाल्ड इंडिया बर्गर वाला। अमेरिका की फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट चेन है मैकडोनाल्ड इंडिया। बर्गर या फास्ट फूड का रेस्टोरेंट की चेन चलाती है मैकडोनाल्ड इंडिया। तो ये क्यों लिख दिया मैंने, अच्छा नाम है, बड़ी ये खुश हो गए बर्गर सुनकर। पर ये है क्या, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मैकडोनाल्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है? मैकडोनाल्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रश्मिका मंडाना। रश्मिका मंडाना को, ये भी बहुत अच्छा नाम लिख दिया। कौन है रश्मिका मंडाना? सभी जानते हैं इन्हें। रश्मिका मंडाना कन्नड़ और तेलुगु एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस। रश्मिका मंडाना कन्नड़ और तेलुगु एक्ट्रेस हैं। इनकी कई सारी फिल्में हैं, बहुत ही फेमस हैं, कई सारे वीडियोज़ में भी हैं। इशारे तेरी करती निगाह वीडियो में भी इनका चेहरा आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारी तेलुगु फिल्म्स में भी मिल जाएगा। रश्मिका मंडाना, याद रखना। MC डोनाल्ड गलत लिख दिया क्या मैंने? मैकडोनाल्ड्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रश्मिका मंडाना को, याद रखना। तेलुगु अभिनेत्री हैं, कन्नड़ और तेलुगु अभिनेत्री रश्मिका मंडाना, जिन्हें मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली मुख्य खबर है हीथ स्ट्रीक नाम के एक व्यक्ति चर्चा में रहे हैं। हीथ स्ट्रीक, कौन है हीथ स्ट्रीक? हीथ स्ट्रीक व्यक्ति कौन है? पूर्व क्रिकेट कैप्टन है ये। पूर्व क्रिकेट कैप्टन किस देश के? जिम्बाब्वे के। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कैप्टन हीथ स्ट्रीक चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि ICC ने इनको 8 साल के लिए बैन कर दिया है। 8 साल का बैन लगा दिया है इन पर ICC ने। किसने लगा दिया है? ICC ने। याद रखें, हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं जिन पर 8 साल का बैन लगा दिया है ICC ने। ICC वर्ड आया है तो ICC का पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं। ICC का हेडक्वार्टर दुबई। ICC के अध्यक्ष इस समय ग्रेग बार्कले। ICC के CEO मनु साहनी, जो कि भारत के हैं। याद रखें, ICC का हेडक्वार्टर दुबई, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, CEO हैं मनु साहनी। ICC अब हाल ही में ICC पहले भी चर्चा में रहा है क्योंकि इसने क्या किया था? प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है ICC। ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, मार्च में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे हैं हाल ही में? मार्च महीने के लिए भुवनेश्वर कुमार। याद रखें, फरवरी माह में, फरवरी के लिए इसमें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ रहे थे R अश्विन, और जनवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को जनवरी के लिए, R अश्विन को फरवरी के लिए, और अभी हाल ही में मार्च महीने में भुवनेश्वर कुमार को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। याद रखना। और हाल ही में ICC ने हीथ स्ट्रीक को 8 साल के लिए बैन कर दिया है, जो कि पूर्व क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं जिम्बाब्वे के।
अगली मुख्य खबर है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें किस भारतीय रेसलर ने अपना पहला गोल्ड जीता है? अपना पहला गोल्ड ये जीता है, जरा गैस कीजिएगा। अपना पहला गोल्ड जीता है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। फोगाट सिस्टर्स। फोगाट सिस्टर्स में कौन? गीता बबीता नहीं, विनेश फोगाट, कजन है उनकी, विनेश फोगाट। इन्होंने अपना पहला गोल्ड जीता है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। अभी तक ब्रॉन्ज जीता था, सिल्वर जीता था, गोल्ड नहीं जीता था। विनेश फोगाट ने अपना पहला गोल्ड जीत लिया है और अंशु मलिक ने भी अपना पहला गोल्ड जीता है इसी में, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। याद रखें, अंशु मलिक और विनेश फोगाट ने अपना पहला गोल्ड जीता है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। और विनेश फोगाट कितने किलोग्राम वर्ग में? 53 किलोग्राम वर्ग में। याद रखना, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग करती हैं और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने अपना पहला गोल्ड जीत लिया है। अगली मुख्य खबर है किस कंपनी ने अपने 10 लाख कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है? 10 लाख कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है, वो भी अपने खुद के खर्चे पर। ये है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने अपने खुद के खर्चे पर 10 लाख कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है। और वैक्सीनेशन किस बीमारी का होगा जिसकी वजह से हम और आप सभी लोग घरों में पैक हैं? जी हाँ, कोविड-19 के वैक्सीनेशन की घोषणा की है अमेज़ॉन ने कि उसके 10 लाख कर्मचारियों को खुद के खर्चे पर वैक्सीनेशन कराएगा, टीकाकरण किया जाएगा कोविड-19 का। याद रखें, अमेज़ॉन आया है। तो अमेज़ॉन के इस समय CEO कौन है? अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस, यो चर्चा में रहती हैं अमीरों की सूची में। जेफ बेजोस। अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC। अमेज़ॉन के CEO इस समय जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। याद रखें, इसने अपने 10 लाख कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की घोषणा खुद के खर्चे पर करने की है अमेज़ॉन ने। याद रखें, अमेज़ॉन ने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट खबर है क्लियर ट्रिप। एक शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, क्लियर ट्रिप। क्लियर ट्रिप, व्हाट इज़ क्लियर ट्रिप? क्या है क्लियर ट्रिप? जो कि चर्चा में रहा है हाल ही में शब्द। क्लियर ट्रिप ऑनलाइन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। ऑनलाइन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, ऑनलाइन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है क्लियर ट्रिप। इसका हाल ही में अधिग्रहण किया गया है। हाल ही में अधिग्रहण किया है। किसने अधिग्रहण किया है इसका? ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर ट्रिप क्या है? ऑनलाइन ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। आप इतना भी याद रख लें, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी क्या है? क्लियर ट्रिप। इसका अधिग्रहण हाल ही में किसने किया है? याद रखें, फ्लिपकार्ट ने। अभी अमेज़ॉन चर्चा में थी, अब फ्लिपकार्ट भी है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ने अपने 10 लाख कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है, वहीं फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण कर लिया है। याद रखना, जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। क्या करती है? टिकट करती है। किसके? ट्रेन के, फ्लाइट के, यहाँ तक कि होटल्स के भी टिकट्स करती है क्लियर ट्रिप। याद रखें, क्लियर ट्रिप क्या है? एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जिसका हाल ही में अधिग्रहण कर लिया है फ्लिपकार्ट ने। तो आज की मुख्य खबरों में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है जियोग्राफी से रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम।